विंटेज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में पढ़ेंगे, जिनकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आने की संभावना बनती है। ठीक है, तो सबसे पहला यह प्रश्न है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का, मतलब भारतवर्ष जो है, भारत जो देश है वह विश्व में आकार के में कौन सा स्थान रखता है। ठीक है, आकार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो वह 7वां स्थान है। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देखिए, अक्षांशीय विस्तार को देखते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मुख्य भूमि से माने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, और एक आता है कि सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उससे लेके कन्याकुमारी तक, इससे लेके जम्मू कश्मीर तक। ठीक है, तो मुख्य भूमि को देखा जाएगा तो 8:04 उत्तरी अक्षांश से 37:06 उत्तरी अक्षांश, माने कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक। वही इंदिरा पॉइंट से पूछेगा तो 6:45 उत्तरी अक्षांश से 37:06 उत्तरी अक्षांश। विकल्प में आपको जो भी दिया रहेगा इन दोनों में से यही सही होगा। ठीक है, बहरहाल एक ही देगा, चाहे ये देगा चाहे ये देगा। ठीक है, दोनों देने की संभावना कम बनती है, और दोनों भी देगा तो आप 6:45 से 37:06 उत्तरी अक्षांश मारिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, वो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। यह भी पूछता है कि भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें कई तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है, किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका आप पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम याद रखिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, देख लीजिएगा। इसमें भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। राजस्थान से आने वाली जो माही नदी है, ठीक है, माही नदी भारत की वह नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है। ठीक है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, भारत का जो मानक समय निर्धारित किया जाता है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, क्या ध्यान रखिएगा, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय निर्धारित करता है। ठीक है, वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 राज्य हैं। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5। कौन कौन, तो पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, अब यह जो है ग्रीनविच लाइन से इसका जो समय है 5.5 घंटे आगे है। कितना है, 5.5 घंटे आगे। ठीक है, जैसे ग्रीनविच लाइन पर जितना बजता है उससे 5.5 घंटा आगे भारत में बजेगा। ठीक, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। भारत का जो एकदम दक्षिणतम बिंदु है, जो सबसे दक्षिण में स्थित है, ठीक है, वो इंदिरा पॉइंट है। कौन है, इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरतम जो बिंदु है
यहाँ हम ये पूछा है सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो हम उत्तरतम बिंदु भी बता देते हैं। इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम, इंदिरा काल उत्तर। फिर गुहार मोती पश्चिम, किवेथु पूरब। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? गुहार मोती है। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? जो है किवेथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। और गुहार मोती गुजरात का स्थान है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कृत्रिम रूप से सीमा रेखा बनाई गई है उसको किसने किया? तो रेडक्लिफ ने, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। वहीं यदि अफगानिस्तान को पूछ लिया जाए तो डुरंड लाइन है। कौन सी है? डुरंड लाइन। या चीन को पूछ लिया जाए तो मैकमोहन रेखा है। तो इस तरह से आप भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन और भारत और अफगानिस्तान, ठीक है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? श्रीलंका और भारत, श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, ठीक है, और भारत के दक्षिण में ये जो पाक जलडमरू मध्य, पाक जल संधि है, वह भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है, और हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश की है? मतलब वह जो पड़ोसी राज्य है जिनकी सीमा भारत से मिलती है उसमें सबसे अधिक लंबाई किसकी है? सबसे अधिक लंबाई जो है बांग्लादेश की है, जो भारत से सटती है, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर। सबसे अधिक कितनी है? 4096.7 किलोमीटर, जो बांग्लादेश एवं भारत की सीमा रेखा है, ठीक। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, भारत की सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली को माना जाता है, ठीक। अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। 11वें प्रश्न के बारे में देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए दक्षिण भारत की, ये जो दक्षिण भारत की जो पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, जिसको सह्याद्री पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ध्यान रखिएगा क्या नाम है? अनाईमुडी, ठीक। नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत की दो नदियां जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, ये जो है भ्रंश घाटियां हैं, ठीक है, और भ्रंश से होकर पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। इनके बीच सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इन दोनों नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, भारत की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी कार्डमम की पहाड़ी है। कार्डमम की पहाड़ी को इलायची की भी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में, कार्डमम की पहाड़ियों में इलायची का उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसलिए या इसको जो है इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? देखिए माउंट एवरेस्ट का तो आपने नाम सुना ही होगा, बहुत चर्चित चोटी है ये, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, ठीक है, और यह जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की, ये तो विश्व की हुई, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 या गाडविन आस्टीन, ठीक है, K2 या गाडविन आस्टीन, K2 या गाडविन आस्टीन, ठीक। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, देखिए ऐसी विभूतियाँ रही हैं
जो 8,848 मीटर ऊपर चढ़ गई। सबसे पहले जो महिला चढ़ी वो जो है बछेंद्री पाल थी, बछेंद्री पाल। दूसरी बार जो महिला चढ़ी उनका नाम संतोष यादव है। इन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। संतोष यादव जो है 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? गुरु शिखर ये पर्वत श्रेणी अरावली जो पर्वत श्रेणी है, जो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। देखिए गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी किसकी है? अरावली श्रेणी की, तो वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी, साइलेंट वैली, ठीक। मौन घाटी, ठीक है, ये जो है केरल में स्थित है। इसी के नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान भी है केरल में, शांत घाटी के नाम से, ठीक है। पाल घाट, पाल घाट दर्रा है, यह जो है भारत में नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। आपको केवल राज्य रख लेना है, ठीक, कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बात समझ में आई?